सोना उगल रहा अवैध खनन। बजरी गिट्टी और डस्ट से भरे वाहन बेखौफ सड़क मार्गों पर लगाते हैं दौड़। मध्य प्रदेश से मुरैना जिले होकर निकलते हैं गिट्टी और डस्ट से भरे डंपर। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। इस अभियान को लेकर धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन धौलपुर जिले में चंबल, बजरी और लाल पत्थर सोना उगल रहा है। इस धंधे में लगे लोग मालामाल हो रहे हैं। जिले के कई इलाकों में चंबल, बजरी का अवैध तरीके से धंधा युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की तरफ से आने वाले अधिकतर डंपर गिट्टी डस्ट लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की तरफ बेखौफ होकर निकल जाते हैं। मुरैना जिले की तरफ से तिरपाल से पैक वाहन चंबल, बजरी लेकर रात के अंधेरे में फराटे से निकल रहे हैं। देखा जाए तो अधिकतर वाहन बिना नंबरी के दौड़ लगा रहे हैं। यही नहीं, गट्टी और डस्ट से लदे वाहन 24 घंटे NH-44 पर दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 27 किलोमीटर के एरिया में बिना नंबरी डंपर, ट्रोला और ट्रक फर्राटे से दौड़ लगाकर निकल जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल, बजरी का दोहन युद्ध स्तर पर चंबल नदी में देखा जा सकता है। यहाँ से अधिकांश चंबल, बजरी उत्तर प्रदेश से जगनेर होते हुए आगरा, मथुरा व अन्य जगहों पर ट्रकों द्वारा भेजी जाती है। धौलपुर जिले का लाल पत्थर विश्व प्रसिद्ध है और खदानें भी काफी संख्या में हैं, लेकिन इलीगल खदानों से भी खनन युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही मिट्टी का दोहन पहाड़ों को काटकर किया जा रहा है, लेकिन वन विभाग और खनिज विभाग की द्वारा कभी कभार नाममात्र की कार्रवाई की जाती है। धौलपुर जिले में अवैध खनन की बात करें तो कई वर्षों से अवैध खनन जारी है, जिस पर कोई भी सरकार अंकुश नहीं लगा पाई। अरावली के संरक्षण को लेकर कांग्रेस ने धरना देकर निकाली पदयात्रा। धौलपुर जिले में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और मनरेगा योजना में कथित बदलावों के विरोध में गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह प्रदेशव्यापी जन जागरण एवं आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार जाटव ने की। प्रदर्शन में अरावली पर्वतमाला को बचाने और मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन व कमजोर किए जाने के प्रयासों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जीवनदायिनी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपति मित्रों के साथ मिलकर अरावली को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसे कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। उन्होंने अरावली को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली ढाल और थार रेगिस्तान के बढ़ते प्रभाव को रोकने वाली बताया। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को केंद्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी बताया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार और प्रदेश कांग्रेस सचिव अमित मुदगल, पूर्व प्रधान मोनू जादव सहित अन्य वक्ताओं ने अरावली की भूमिका रेगिस्तान विस्तार रोकने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, धूल भरी आंधियों से बचाव में महत्वपूर्ण बताई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। इसकी शुरुआत वंदे मातरम से हुई और समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन संगठन महासचिव दिनेश जैन ने किया। धरने के दौरान कांग्रेस के 2 पदाधिकारियों ने नोकझोंक हो गई। इसके बाद पार्टी के नेताओं ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। आज हम अरावली प्रोटेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। AICC और PCC के दिशा निर्देशों के अनुसार हम यहाँ आज बैठ के हमने अपना धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण तरीके से। अब यहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। अरावली आज पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। आनंद फानंद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया, उसके आधार पे 100 मीटर की चोटी इससे ज्यादा होगी उसी को अरावली माना है, उससे नीचे नहीं माना है। तो इसके अंदर करीब करीब 90% अरावली खत्म हो जाएगी। इतना दोहन हो रहा है, आपको भी पता नहीं है कि अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है। अरावली नहीं होगी तो राजस्थान की लाइफलाइन नहीं होगी। अरावली से पानी का रिचार्ज हो रहा है, अरावली से धूलभरी जो आंधियां चलती है उनसे बचाव हो रहा है, इकोलॉजिक सिस्टम उससे बचाव हो रहा है, क्योंकि इकोलॉजिक सिस्टम का सबसे मेन जो पार्ट है वो अरावली है। अगर अरावली नहीं रही तो जैसलमेर और जो बाड़मेर है ना, उस तरह से हमारा पूर्वी राजस्थान भी थार बन जाएगा। इसके अलावा भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे CM साहब हैं, जो आप कहते हैं सनातन धर्म का आलाप जगा रखा है, उन्होंने रट रखा है। हम उनको बताना चाहते हैं इस अरावली पर कितने साधु संत हैं, कितने साधु संत निवास करते हैं, कितने इसके ऊपर आपने देखा होगा मंदिर हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा मेन जो मंदिर है, परशुराम जी हैं, अर्शनाथ जी है, पांडुपोल है, नीलकंठ महादेव जी हैं, अरवदा जी हैं, गुरु शिखर जी है, गलता जी हैं, खोले के हनुमान जी है, एकलिंग और शिवदेव जी हैं, और तमाम कितने मंदिर बने हुए हैं। ये सब हमें सोचना पड़ेगा। मोदी जी, आपने जो सनकीपन में जो आपने रिपोर्ट पेश करा के जो अपने मित्रों को जो देना चाहते हैं अवैध खनन का जो अरावली को, वो नहीं चलेगा। आपको इससे मुक्ति खानी पड़ेगी। कम से कम आप इकोलॉजिक सिस्टम और सनातन धर्म का अपमान ना करें, उनकी तो आप रक्षा करें। कम से कम अरावली है तो राजस्थान है, अंत कुछ नहीं है। सूने मकान और ब्यूटी पार्लर से लाखों की चोरी।
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। धौलपुर जिले के न्यालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान और ब्यूटी पार्लर को निशाना बनाया है। चोरों ने मकान और ब्यूटी पार्लर से करीब 10.5 लाख रुपए की नकदी के साथ करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने पार कर दिए हैं। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता मकान मालिक श्वेता तिवारी ने बताया कि उनके पति पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद से ही वह अपने बच्चों के साथ सैयदपुर रोड स्थित कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना परिवार का पालन पोषण करती हैं। पीड़िता ने बताया कि क्रिसमस डे के मौके पर अपने भाई के घर झांसी गई हुई थी। 23 दिसंबर को झांसी जाने के बाद 24 दिसंबर को उनकी ब्यूटी पार्लर के स्टाफ ने ब्यूटी पार्लर चलाया था, जिसके बाद 25 दिसंबर को पूरे स्टाफ की छुट्टी कर दी गई थी। पीड़िता ने बताया कि 25 और 26 दिसंबर की रात को 2 चोरों ने उसके घर के तालों को तोड़कर ऊपर के कमरे की अलमारी में रखे 10.5 लाख की नकदी और करीब 40 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने चुरा लिए। चोरी हुए गहनों में 9 सोने की और 2 हीरे की अंगूठी, 4 सोने की चैन, 1 मंगलसूत्र, 1 सोने की चैन, 5 सोने के पेंडल, 9 कानों के झुमके, 2 हीरे के झुमके, 1 गले का हार, 1 गले की मोती की माला, गिन्नी की अंगूठी और करीब आधी किलो चांदी के आभूषण शामिल हैं। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, मैं 23 तारीख को अपने मायके गई हुई थी झांसी और 23 तारीख को 24 तारीख को मेरा सैलून भी ओपन हुआ है। 25 तारीख को मैंने अपने स्टाफ को भी छुट्टी दे रखी थी और 26 तारीख की रात को 12:04 पे चोर घुसे हैं यहाँ पे, जिन्होंने पहले आके ये पार्लर में आए हैं, पार्लर के गल्ले को भी करा है, फिर साड़ी की दुकान पे, फिर उनने मेरी लॉकर को तोड़ा है, उसमें जो पैसे थे उसको भी लेके गए, फिर वो सीधे ऊपर गए हैं। ऊपर उनने मेरी मेन अलमारी है जो घर के रूम की पहले लॉक तोड़ा, फिर अलमारी में उनने सब्बल से उसको तोड़ा है। उसमें 10.5 लाख रुपए कैश था मेरा, 11 अंगूठी थी, 2 डायमंड की अंगूठी थी उसमें और 11 जोड़ी कानों के थे मेरे और 4 चेन है, 1 चिक है, 5 लॉकेट है, 1 गले का हार है और 7 जोड़ी पायल है और 1 पायजे हैं। 20 से 25 लाख का जेवर है मेरा और 10.5 लाख रुपए कैश है। उससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि देखिए मैंने 4-5 साल में धीरे सब चीजें जो बनी करी है उसका वो मेरे को सूचना है। सिविली मेरे पड़ोसी हैं सतवीर, उन्होंने मेरे को कॉल किया आज 8:30 बजे कि आपका ताला टूटा हुआ है। तब फिर मैंने अपने जो यहाँ पे स्टाफ में रहती है उसको बुलाया, तो ये आके इन्होंने पूरे घर में देखा है। फिर हम आए हैं, 112 पे कॉल किया है पुलिस को, फिर उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ली। 17 वर्षीय नाबालिग के साथ 5 जनों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। धौलपुर जिले के महिला थाने पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने 5 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे अगवा कर मध्य प्रदेश ले जाया गया, वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि कुछ साल पहले उसने घर से भागकर एक युवक से शादी कर ली थी। शादी के बाद युवक उसे अलग अलग जगहों पर किराए के कमरों में रखता था। आखिरी बार युवक ने धौलपुर में एक कमरा किराए पर लेकर उसे वहां छोड़ा और खुद ट्रक चलाने चला गया। इसी दौरान पीड़िता बाजार गई तो वहां से कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और अपने साथ मध्य प्रदेश ले गए। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने 15 दिनों तक बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वह किसी तरह 25 दिसंबर को आरोपियों के चुंगल से छूटकर अपने पति के पास पहुंची। पति ने उसे धौलपुर सदर थाने के पास छोड़ दिया। इसके बाद निहालगंज थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं इस मामले में जब पुलिस पीड़िता को मेडिकल कराने ले गई तो पीड़िता ने मेडिकल नहीं कराया है। 8 माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। मायके पक्ष ने जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कराया मामला दर्ज। धौलपुर जिले के धौली थाना इलाके के धौली गांव में 8 माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मायके पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवा दिया है। मायके पक्ष द्वारा विवाहिता के साथ मारपीट और जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस को दी गई तहरीर में मृतका के पिता कप्तान सिंह निवासी सविता कॉलोनी मुरैना मध्य प्रदेश ने बताया कि 4 साल पूर्व बेटी अंजना की शादी धौली गांव के रहने वाले देवासेन के साथ संपन्न हुई थी। तत्कालीन समय पर शादी में हैसियत के अनुसार दहेज में नकदी और आभूषण समेत अन्य सामान दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करने लग गए। इस दौरान बेटी के साथ मारपीट कर यातनाएं दी जाने लगी। 4 से बेटी अंजना को मायके भी नहीं भेजा और शुक्रवार को बेटी को जहर खिलाकर हत्या कर दी है। मृतका के चाचा मोनू ने बताया कि 4 साल पहले अंजना की शादी मोनू के साथ की थी। शादी के बाद दहेज की मांग करने लगे थे और अंजना का मायका ही भी आना जाना बंद कर दिया था। शुक्रवार को सूचना मिली कि अंजना के साथ ससुराली जनों ने मारपीट कर उसको कुछ दे दिया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस थाने पर ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामले को लेकर मनिया सीओ खलील अहमद ने बताया कि विवाहिता की मौत हुई है। मायके पक्ष ने जहर देकर हत्या करने का मामला धौली पुलिस थाने पर दर्ज कराया है। मृतका के सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। घटना ये हुई थी कि हमने 4 साल पहले देवा के साथ शादी की थी।
उसके बाद इन्होंने दहेज का और उसका मुकदमा किया था। तो उन्होंने 4 साल से ना आना जाना सब कुछ बंद कर रखा था। उसके बाद में हमें कल सूचना मिली थी कि लड़की की तबीयत खराब, मारपीट करी इन्होंने, तो हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया के उनको कुछ दे रखा है। ये अंजना पुत्री कप्तान सिंह लाई सविता नगर की ससुराल मरेना था। जहरीले पदार्थ के सेवन से जो है मौत की सूचना पर FIR दर्ज हुई है। मेडिकल बोर्ड से भी इसका पोस्टमार्टम करवाया। बिशनगिरी बाबा के भंडारे में लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के आस्था धाम बिशनगिरी बाबा मंदिर पर आज शनिवार को भंडारे का आयोजन किया गया। बाड़ी शहर के समाज सेवी एवं भाजपा के पूर्व जिला पदाधिकारी दिनेश बागथरिया और उनके परिवारीजनों द्वारा यह भंडारा किया गया, जिसमें आश्रम में मौजूद साधु संतों को भोजन कराया गया और उन्हें गर्म वस्त्र दान किए। समाज सेवी दिनेश बागथरिया ने बताया कि उनका परिवार हर वर्ष पूस महीने में बिशनगिरी बाबा मंदिर पर यह आयोजन करता है, जिसमें मंदिर पर रहने वाले साधु संतों को दान दिया जाता है। साथ में सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी शिरकत की और बाबा बिशनगिरी को प्रसादी लगाकर जयकारा लगाते हुए भंडारे का आयोजन किया। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। धौलपुर जिले के बाड़ी में सिख धर्म के 10वें गुरु खालसा पंथ के संस्थापक एवं महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती शनिवार 27 दिसंबर को बाड़ी में श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता के वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब बाड़ी में विशेष धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर समाज को अन्याय, अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा दी। उनके आदर्श आज भी समाज को सत्य, साहस, त्याग और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। जयंती समारोह के दौरान गुरुद्वारा साहिब में शब्द कीर्तन, अरदास, कथावाचन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डबरा से पधारे कथावाचकों ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन, उनके बलिदान, खालसा पंथ की स्थापना और सामाजिक संदेशों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संगत को गुरु महाराज के आदर्शों से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान समाज द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों जिन्होंने अपने सेवा काल में देश व समाज की निस्वार्थ सेवा की, उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को वे प्रशस्ति पत्र व सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया। समारोह के समापन पर गुरु का अटूट लंगर आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों की संगत ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। लंगर सेवा के माध्यम से समानता, भाईचारे और सेवा की भावना का सुंदर संदेश दिया गया। पूरे आयोजन में गुरुद्वारा प्रबंधन, समाज के वरिष्ठ, युवा एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं धौलपुर में रूंद स्थित गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई। गुरुद्वारा साहिब में शब्द कीर्तन, अरदास का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं ने लंगर में प्रसादी ग्रहण की। मैपिंग से वंचित 2047 वोटरों को भेजे जाएंगे नोटिस। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 2074 ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जो मैपिंग प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। इन मतदाताओं को 5 जनवरी तक अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि मैपिंग से वंचित मतदाताओं को नोटिस देने के लिए 261 BLO, 40 सहायक BLO और 28 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। BLO संबंधित मतदाता के घर जाकर नोटिस देंगे। यह प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जाएगी। नोटिस में मतदाता को सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का समय और स्थान अंकित किया गया है। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा जारी 14 वैध दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके बाद ही उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उपखंड चुनाव कार्यालय के वरिष्ठ सूचना अधिकारी अमर सिंह परमार ने बताया कि यदि मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो नोटिस उसके परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा और उसकी पावती ली जाएगी। यदि कोई मतदाता इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। बता दें कि SIR के पहले चरण में 2002 की मतदाता सूची से मैपिंग किए गए मतदाताओं का सत्यापन किया गया था। इस कार्य में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में 100% काम सबसे पहले पूरा करने वाला क्षेत्र रहा था, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने धौलपुर कलेक्टर श्री निधि VT के माध्यम से उप निर्वाचन अधिकारी SDM भगवत शरण त्यागी का सम्मान भी किया था। मतदाता थे, ये मैप 2002 की मतदाता सूची से जो मैप नहीं हो पाए थे उनके लिए नोटिस जारी किए गए। तो बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2074 नोटिस जारी हुए हैं। उन नोटिसों को संबंधित BLO संबंधित जो मतदाता है उसको तामील करवाएगा। नोटिस में सुनवाई के लिए स्थान और दिनांक का अंकन है। उस ERO या ERO कार्यालय में आकर के वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे निर्धारित दिनांक को, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारों को लेकर घुमंतु समुदाय को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी में घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं संवैधानिक अधिकारों को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन डॉक्टर नवीन नारायण के नेतृत्व में ग्रामीण उद्यमशाला बिजौली बाड़ी धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घुमंतु समुदायों की मूलभूत समस्याओं पर संवाद स्थापित करना, उन्हें संगठित करना तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मोगिया, नट, कंजर, सांसी, बेड़िया, सपेरा सहित विभिन्न घुमंतु एवं विमुक्त समुदायों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सत्रों के दौरान समुदायों से जुड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका पहचान पत्रों की अनुपलब्धता, आवास की समस्या, सामाजिक भेदभाव तथा सरकारी योजनाओं से वंचित रहने जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। संस्थान के निदेशक राकेश कुमार ने कहा कि घुमंतु समुदायों की समस्याएं लगभग समान है, इसलिए अलग अलग संघर्ष करने के बजाय सभी समुदायों को एकजुट होकर एक साझा मंच पर आना चाहिए। उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे मूलभूत दस्तावेजों के निर्माण को प्राथमिक आवश्यकता बताते हुए कहा कि इन दस्तावेजों के बिना पात्र व्यक्ति सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नवीन नारायण ने समुदाय के लोगों से संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए जागरूक एवं सक्रिय बनने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि वे अपने क्षेत्रों में समुदाय को संगठित करने, आवश्यक दस्तावेज बनवाने तथा पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया सम्मान। धौलपुर जिले में यूथ फॉर नेशन युवा संसद के धौलपुर जिला अध्यक्ष अनुराग कटारा के नेतृत्व में संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठन के विस्तार और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को लेकर सार्थक चर्चा की गई। समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्व सौंपे गए, जिनमें बाड़ी प्रभारी मनीष परमार, मनिया प्रभारी दुष्यंत गुर्जर, बाड़ी से प्रभारी अशोक कुशवाहा, राजाखेड़ा सह संयोजक ऋषभ शर्मा, राजाखेड़ा प्रभारी अमित शर्मा, निशांत चगरिया, कार्तिक शर्मा एवं अभिषेक त्यागी शामिल रहे। सभी पदाधिकारियों को संगठन की विचारधारा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका तथा सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष अनुराग कटारा ने कहा कि यूथ फॉर नेशन युवा संसद युवाओं को सकारात्मक शिक्षा देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझाने और राष्ट्रहित में कार्य करने का सशक्त मंच है। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ संगठन को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। सिख समुदाय द्वारा फुटबॉल लीग का हुआ आयोजन। धौलपुर में खालसा क्लब व सिख समुदाय की ओर से आयोजित शहीद भगत सिंह फुटबॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 का उद्घाटन समारोह के अवसर पर जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी एन सोमनाथन ने कहा कि धौलपुर जिले में इस प्रकार का फुटबॉल का भव्य आयोजन काबिले तारीफ है, फुटबॉल को नई दिशा दिखाएगा। उन्होंने फुटबॉल के आयोजन के लिए सिख समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आयोजन शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और मैं 21 वर्ष की आयु में उन्होंने जो कर दिखाया वह देश के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर उन्होंने टीम के खिलाड़ियों और आयोजकों से परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रतियोगिताओं में सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी धौलपुर में एक बेहतर खेल मैदान और जिससे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो सकेंगे बनेगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर चिंतरा बंसल ने कहा कि प्रतियोगिताओं के दौरान बेटियों को आगे लाने का जो काम शहीद भगत सिंह फुटबॉल प्रीमियर लीग के आयोजकों द्वारा किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। श्रीमती रोशनी सिबेरे ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड एक्टर अनवर हसन अनु ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। बॉडी बिल्डर आकाश चंदेला ने खिलाड़ियों से परीक्षा प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोजन कमेटी के ओमकार सिंह, बलबीर सिंह बैस, गजेंद्र सिंह राणा, कमलजीत सिंह, मुकेश सक्सेना, परमजीत सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। मचकुंड फुटबॉल क्लब व मंजरी फुटबॉल क्लब के मध्य खेले गए मैच में मचकुंड फुटबॉल क्लब 3-2 से विजय रहा। मैच एक्सप्रेस फुटबॉल क्लब व चंद्रमल फुटबॉल के मध्य खेला गया, जिसमें एक्सप्रेस 3-1 से विजय रही। मंजरी फुटबॉल क्लब वह एक्सप्रेस फुटबॉल क्लब के बीच रहा, जिसमें मंजरी फुटबॉल क्लब 2-0 से विजय रही। स्पाइसी फुटबॉल क्लब व एक्सप्रेस क्लब के बीच खेले गए मुकाबले में स्पाइसी 3-0 से विजय रही। जूनियर मुकाबले में स्पाइसी फुटबॉल क्लब ने सोना ब्रिक्स को 1-0 से पराजित किया। इकबाल फुटबॉल क्लब ने निम्बार्क फुटबॉल क्लब को 2-0 से पराजित किया। प्रतियोगिता के रेफरी राजस्थान फुटबॉल संघ से दिनेश कुमार, ललिता चौधरी, जावेद अली, अनुराधा बिलवाल व जावेद खान रहे। धौलपुर जिले में युवा कलाकार रमा पंडित का भक्ति में बाबा श्याम का नया भजन हुआ रिलीज। धौलपुर जिले के नादनपुर गांव के रहने वाले युवा कलाकार रमा पंडित इन दिनों अपने नए भजन खाटू वाले श्याम को लेकर सुर्खियों में है। भजन रिलीज होते ही श्याम भक्तों युवाओं में लोकप्रिय हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह गाना जोरदार ट्रेंड कर रहा है और युवाओं में इसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊर्जावान आवाज़, दमदार म्यूजिक और भक्ति व विश्वास से भरपूर अंदाज में प्रस्तुत यह भजन न केवल
धौलपुर बल्कि राजस्थान से बाहर के कई राज्यों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार के रूप में रमा पंडित ने यह साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा के साथ सच्चा जुनून जुड़ जाए तो सफलता निश्चित होती है। रमा पंडित ने बताया कि जल्द ही उनका अगला हरियाणवी सॉन्ग बारात रिलीज होने वाला है, जो पहले से ही ज्यादा धमाल मचाएगा।